हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनील क्लासेस में। इंग्लिश की रिमेडियल वर्कबुक क्लास 9 की वर्कशीट्स को हम सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 37, 38, 39 और 40, यानी कि 4 वर्कशीट्स का हल इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वर्कशीट नंबर 37 है लर्निंग आउटकम है द लर्नर यूजेस द करेक्ट टेंस in conversation in writing composition। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस दिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर आपको सीधा मैं वर्कशीट करवा देती हूँ। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हमें लिखने हैं। पहला है आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव हो जाएगा आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव है आई बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन अफर्मेटिव देखेंगे, शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। ये नेगेटिव हो जाएगा शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। और इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड शी बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। हैड शी बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो आप सुन लीजिए, सुन के भी आप कर सकते हो क्योंकि सेंटेंस सेम ही है। तीसरा है वी हैड बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा वी हैड नॉट बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड। इंट्रोगेटिव है हैड वी बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड। चौथा है ही हैड बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स। नेगेटिव लिखेंगे ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स। इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड ही बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स। फिफ्थ है द स्पाइडर हैड बीन trying to climb up for a long time। नेगेटिव हो जाएगा द स्पाइडर हैड नॉट बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड द स्पाइडर बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये हो गई पेज नंबर 59 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं रीअरेंज द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस को रीअरेंज करना है, मैं सीधा सीधा आपको आंसर बताऊंगी उसके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला आप लिखेंगे आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours when she called me। दूसरा है she had been cooking food for an hour when the bell rang। अब देखिए RANG नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिएगा RANG है पीछे बेल के बाद। तीसरा है it had been raining for 2 days। चौथा है they had been repairing the bridge for 5 years। पांचवा है he had been playing for India for many years। तो ये 5 सेंटेंस थे, जिसको रीअरेंज करना था, मैंने अब रीअरेंज करके लिखे हैं। ये हो गया पेज नंबर 60 कंप्लीट। पेज वर्कशीट नंबर 37 हो गई। 38 देखेंगे लर्निंग आउटकम है द लर्नर यूजेस सिंपल फ्यूचर टेंस इन अ कंटेस्ट। तो एक्सरसाइज देखेंगे आई थिंक रानी विल पास द एग्जामिनेशन। विल लिखना है। दूसरे में वी शैल स्पेंड अ फ्यू डेज इन जयपुर, या शैल लिखेंगे। तीसरे में लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन, बर्ड्स विल ईट इट, विल आ जाएगा। चौथा है ही विल बी लेट टुमारो। पांचवा है विल यू बी एट होम दिस इवनिंग। छठा है राम विल यू गो टू स्कूल टुमारो। सातवां है ईटिंग सैंडविचेज एवरी डे इज बोरिंग, आई शैल ईट आउट टूडे। आठवां है स्टूडेंट्स विल प्ले हॉकी मैच टुमारो। नवा है आई शैल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। 10वां हो जाएगा वॉन्ट द बॉयज स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो ये आपका पेज नंबर 61 कंप्लीट हो जाता है। वर्कशीट नंबर 39 देखेंगे लर्निंग आउटकम है द लर्नर यूजेस द टेंसेज इन द कन्वर्जेशन एंड इन राइटिंग। तो यहाँ टेंसेज के बारे में लिखा गया है, देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। द प्लेन विल अराइव एट 3:30 PM टुमारो। दूसरा है परहैप्स वी शैल बी विजिटिंग। देखिए आपको जगह छोटी है, नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए, ठीक है। दूसरे में परहैप्स वी शैल बी विजिटिंग न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। तीसरा हो जाएगा बाय 2021 द डॉक्टर विल हैव इन्वेंटेड द कोरोना वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हैव दिख रहा है, यहाँ पर HAVE हैव लिखना है। विल हैव इन्वेंटेड द कोरोना वैक्सीन। चौथा है व्हेन आई गेट होम
माई डॉग विल बी सिटिंग एट द गेट वेटिंग फॉर मी, विल बी सिटिंग हो जाएगा। पांचवा है द नेक्स्ट टर्म विल स्टार्ट ऑन मंडे। छठा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव बीन वर्किंग इन द बॉलीवुड फॉर 40 ईयर्स, विल हैव बीन वर्किंग आएगा छठे में। सातवां है दिस बुक इज़ नॉट लेंदी, आई विल हैव रीड इट बाय लंच टाइम, आई विल हैव रीड इट, विल हैव है, ठीक है। आठवां है व्हेन शी रीचेज होम हर डॉटर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, विल हैव बीन कुकिंग। नवा है द ट्रेन विल हैव रीच्ड बाय देन, विल हैव रीच्ड। दसवां है आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय मार्च, आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय मार्च। तो यहाँ से पेज नंबर 62 कंप्लीट हो जाता है। आपकी वर्कशीट 39 हो गई। 40 देखिए, लर्निंग आउटकम है द लर्नर एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अनसीन टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए पार्ट दे रखे हैं, मोबाइल के यूजेस दे रखे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पढ़ने हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी फ़ायदे और नुकसान क्या है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस पेज को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, लेकिन ये पेज भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, रवि यूजेज द सेल फोन फॉर 6 आवर इन अ डे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द इफेक्ट फॉर दिस हैबिट। तो इसका आंसर लिखना है लॉन्ग यूज ऑफ सेल फोन। लॉन्ग, ये आपको देखिए लाइन, ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं उसमें दे रखी है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई स्पेलिंग नहीं आती तो वहाँ देख सकते हैं, समझ में नहीं आए तो। लॉन्ग यूज ऑफ सेल फोन अफेक्ट्स द मेमोरी adversely and can reduce the attention span. दूसरा है what do you think about the use of cell phone? Cell phones are used for a variety of purpose such as keeping in touch with family members. We can click photos and record videos. VIDEOS लिखना है पीछे, ठीक है। ये आप सेल फोन का यूजेस लिखना है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तीसरा है एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल फोन इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ लिखे हुए हैं फ़ायदे और नुकसान, डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो यहाँ से आपको जो लाइन अच्छी लगती है शॉर्ट में आप इस यहाँ से देखकर ये उत्तर लिख सकते हैं, और आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको यहाँ से देखकर लिख देना है शॉर्ट में, ठीक है। चौथा है मैच द वर्ड विद देयर ऑपोजिट इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पर पहले को मैच करेंगे, एडवांटेज को डिसएडवांटेज से, एडवर्स को बेनिफिशियल, अट्रैक्ट को रिपेल, हार्मफुल को हार्मलेस, श्योर का अनश्योर, ठीक है। इस तरह मैच कर लेना है। पांचवा है कंप्लीट द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड गिवन इन द अबव बॉक्स। तो पहला है इन द सर्वे कंडक्टेड ऑन द यूजेस ऑफ सेल फोन्स, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ कोई लिखने से कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे लिखते हैं वी डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सेल फोन्स। दो एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन इज हार्मफुल, येट ड्यूरिंग द रिसेंट पैंडेमिक लर्निंग थ्रू सेल फोन हैज़ बीन प्रूवन हेल्पफुल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हार्मफुल लिख दिया है, यहाँ हेल्पफुल की जगह आप बेनिफिशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ ऊपर से नहीं लिखा है, यहाँ पर आप बेनिफिशियल लिख सकते हैं हेल्पफुल की जगह, BENEFICIAL ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट हो गई। पेज नंबर 64 पे हमने यहाँ पर इस वीडियो में देख ली 4 वर्कशीट्स। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।